नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले और खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए एक ऐसी सचमुच की सच्ची डरावनी कहानी जो कि दिया नाम की लड़की ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख भेजी। ये कहानी उसके फ्रेंड की मौसी के साथ तो बीती, लेकिन इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जिस किसी को भी इस घटना के बारे में पता चला वो ऊपर से नीचे तक सिहर सा उड़ गया। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरा मजा लेना चाहते हैं कहानी का, पूरा वाकया जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। ये पूरा का पूरा वाकया जो बीता था आज आप लोगों को जिया बताने वाली है। एक्चुअली जो दिया है उसकी फ्रेंड की जो मौसी है, वो लोग दो बहनें और दो भाई थे। एक बड़ा भाई था, उसके बाद जो दिया की फ्रेंड उसकी मम्मी थी, उसके बाद उसकी मौसी थी, उसके बाद एक और छोटा भाई था। लेकिन जो उसकी मौसी का जो बड़ा भाई था वो बाहर किसी दूसरे मतलब शहर में रहता था और ये लोग अपने घर पे रहते थे और ये ना कॉलेज जाया करती थी वो टाइम पे। एक दिन क्या होता है कि उस दिन अमावस्या का दिन था। अमावस्या के दिन वो कॉलेज के लिए निकलती है बहुत अच्छे से, सब कुछ खाना वाना भी खाती है, सब कुछ उसका अच्छा दिन जाता है। उसके बाद कॉलेज भी अच्छे खासा पढ़ती है। फिर कॉलेज से जब वापस आती है उसके बाद वो घर पे आने के बाद थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगती है। घर पे आती है, उसकी मम्मी बोलती है कि खाना खा ले बेटा, कॉलेज से आई है। तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, चुपचाप अपने कमरे में जाती है, अपना बैग रखती है और लेट जाती है अपने बेड पे। उसकी मम्मी सोचती है शायद किसी दोस्त से लड़ाई हुई होगी या कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रही है। बट इन लोगों को नहीं पता था कि इसके साथ कुछ बहुत बुरी घटना घट गई है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हुई है। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा दिन हो जाता है। वो दिन तो वैसे ही निकल जाता है। रात में पूछते हैं खाना खा ले, नहीं खाती है, कुछ नहीं बोलती है, कुछ बोलती नहीं जब पूछते हैं उससे। तो जब दूसरा दिन आता है उस दिन भी उसकी मम्मी बोलती है बेटा खाना खा ले, तो कल से खाना नहीं खाई है। उस दिन भी कुछ नहीं बोलती है। उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये चलो ठीक है नहीं खाएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन बोल क्यों नहीं रही है, बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे। लेकिन फिर शाम को बोलती है उसकी मम्मी, शाम को भी नहीं खाती है। आज पूरे 2 दिन हो चुके थे उसको खाना नहीं खाए हुए। तीसरा दिन क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है उसकी बड़ी बहन को कि एक काम कर, तो उसको बोल कि हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, शायद उसका मूड ऑफ होगा किसी बात को लेके, तो मूड फ्रेश हो जाएगा बाहर जाएगी। तो जब उसकी दिया की फ्रेंड की जब मम्मी गई ना उससे बात करने के लिए वो लड़की से, तो वो ऐसे हाथ पकड़ के बोली कि एक काम करते हैं हम लोग बाहर चलते हैं। उसका ना हाथ ऐसे बहुत ज़ोर से झटकती है और ऐसे बैठी थी बाल खोल के, ऐसा मुंह करती है ऊपर, उसकी जो आँख की पुतली थी पूरी गायब हो चुकी थी। 1-2 सेकंड के लिए ही उसका ऐसा फेस दिखा था। जब उसकी हाथ पकड़ती है उसकी बड़ी बहन, देखती कि उसकी पूरी बॉडी एकदम जल रही थी, एकदम तप रही थी। वो शॉक्ड हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा इसकी बॉडी क्यों गर्म है। अपनी दौड़ते हुए माँ के पास जाती है, बताती है कि मैंने कुछ ऐसा मंजर देखा। उसकी माँ उसकी बात तो विश्वास नहीं करती, किसी आँख की पुतली कैसे गायब हो सकती किसी की। लेकिन आके उसकी माँ देखती है तो वो बेहोश हो चुकी थी वहीं पे। लेकिन जब सिर वेर से टच करके देखती है तो पूरी उसकी बॉडी एकदम जल रही थी, तप रही थी। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि शायद इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, हम एक काम करते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं। जब ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर के आने के बाद वो होश में तो आती है लेकिन बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई थी वो टाइम पे। डॉक्टर आता है उसके पास बैठने के लिए, डॉक्टर को बहुत ज़ोर से लात मारती है, डॉक्टर बहुत दूर जाके गिरता है। मतलब पूरी तरह से पॉसेस हो चुकी है। हाँ, इतनी जोर से डॉक्टर गिरता है कि वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी बीमार लड़की की बॉडी में इतनी ताकत कहाँ से आई। मतलब कैसे इतनी ताकत आ सकती है। और पूरे घर वालों को मारने लगती है, पूरा सामान उठा कर फेंकने लगती है। जिस पे बेड बैठी तो बेड पे इतने जोर से कूदती कि बेड भी ऐसा लगता है कि पूरा फट जाएगा बेड। ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। सबको समझ में नहीं आता कि नहीं ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता। डॉक्टर वो भाग जाता है वो टाइम पे। जो ट्रीटमेंट करने आया था वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि एक नॉर्मल लड़की के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ सकती है। उसकी वजह से डॉक्टर घर से भाग जाता है। उसके बाद इसकी मम्मी क्या करती है कि एक उनके बाजू में ही एक बूढ़ी औरत रहती है, उनके पास जाती है और बताती है कि वो ऐसी ऐसी हरकत कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बाहरी हवा लग गई है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली कोई इंसान नहीं कर सकता। सही बात है। उसके बाद जो औरत आती है, बूढ़ी औरत उसके घर पे, उसका पूरा सिर वेर चेक करती है, हाथ वाथ, उसको देख के तो और पागल हो जाती है। लेकिन उसके पास बहुत ट्रिक था, कुछ पानी रखी थी उसके ऊपर मारती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल होती है और थोड़ा झाड़ फूक करती है, कुछ पवित्र जल रखा होगा। हाँ, तो उसके बाद झाड़ फूक करने के बाद वो बोलती है, जो बूढ़ी औरत वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था।
वो बताती है कि जिस दिन अमावस्या के दिन वो अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, उस दिन वापस आते टाइम वो ना एक कपड़े को हाथ लगा दी थी, पेड़ पे लटका हुआ कपड़ा। और वो कपड़ा कैसा था, एक्चुअली इसको ना चुड़ैल ने पोजेस कर लिया है। जो चुड़ैल ने पोजेस किया है, जब वो जिंदा थी तब उसके ससुराल वालों ने उसको जला के मार डाले थे और उसके बाद जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर लटका दिए थे। और जो लटकाए थे उसके बाद उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने लगी थी, बहुत परेशान करने लगी थी वो औरत। तो उन लोगों ने कुछ झाड़ फूक करवा के कुछ कपड़ा जैसा एक रुमाल में बांध के वो पेड़ के ऊपर लटका दिए थे। जिसको ये आते टाइम कॉलेज से उसके साथ छेड़खानी कर ली, सोची क्या कपड़ा है देखती हूँ, खोल दी इसने, और खोलने की वजह से वो चुड़ैल इसके बॉडी के अंदर आ गई है। अच्छा, ये मैटर मतलब सोचो, ऐसे मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज बंदी है, रखी है, तो खोलना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आपके अंदर जितनी भी मस्ती आपको आ रही होगी, ये सारे काम मत करना कभी भी। उसके बाद उसके साथ ये सब चीजें हो रही है। वो बूढ़ी औरत ने बताई, जो झाड़ फूक करने वाली थी, कि अगले अमावस्या के दिन हम लोगों को एक शमशान घाट में जाना पड़ेगा और एक मुर्गा लेके उसको वहाँ पे दफनाना पड़ेगा, जान के बदले जान। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे शैतान बोलते हैं कि या तो हम ये जान लेके जाएंगे या तो ये जान नहीं ले रहे, तो हमको जान के बदले जान चाहिए। तो वो बूढ़ी औरत की बात ये लोग सुनते हैं, और जब अगला अमावस्या का दिन आता है उस दिन कुछ पूजा की भी सामग्री बताती है कि ये पूजा का चीज़ चाहिए मुझे, तो पूजा की चीज़ भी मंगाते हैं और बोलती है कोई एक मेरे साथ तुम्हारे घर का बंदा शमशान घाट जाएगा मुझे लेके मेरे साथ में, मैं अकेले वहाँ पे नहीं जाऊँगी। तो जो इसका छोटा भाई था ये लड़की का, वो जाता है शमशान घाट बूढ़ी औरत के साथ। वहाँ पे वो बहुत झाड़ फूक करती है, शमशान घाट में बैठ के रात के 2 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं शमशान घाट में। उसके बाद जो मुर्गा था उसको दफनाने ले गई और उसके भाई से बोली कि तुमको कहीं से भी कोई भी आवाज़ आए तुम उठना मत, जा एक गोला ऐसा बना के रखी थी, वहाँ पे बैठाई थी, यहाँ से तुम बाहर मत निकलना जब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाऊँ। और ऐसा बोल के वो चली गई। उसके बाद जब वापस आई, उसके बाद उस लड़की को बोली कि अब हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन जाना हमारा इतना इजी नहीं है, शमशान घाट से निकल जाएंगे और हम लोग अच्छे से घर पे पहुंच जाएं। जब तक हम लोग घर पे नहीं पहुंच जाए तब तक तुमको कितना भी कोई पीछे से बुला रहा है, कितना भी चिल्ला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। जब वो लड़की का भाई निकल रहा था शमशान घाट से, उसको पीछे से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से चीखने की। ऐसा लग रहा था उसकी बहन बोल रही है, पुकार रही है, मुझे बचाओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे, उसकी बहन की आवाज़ आ रही थी। बाप रे। वो शॉक्ड हो गया था कि मेरी बहन तो घर पे है, जो पोजेस है अभी। ये होता है क्योंकि पहले अभी 2-3 दिन पहले की मैंने एक वीडियो में बताया कि आप लोगों को कई बार ऐसी आत्माएं अपनों की आवाज़ निकालकर पुकारने की कोशिश करती और पलट के देखे तो गए। तो वैसा इसके साथ भी हो रहा था, लेकिन वो जो औरत थी बूढ़ी और बोली थी कि कुछ भी हो जाए पलट के मत तुमको पलट के देखना नहीं है। वो लोग वहाँ से शमशान घाट से निकले और जो लड़का है जो पोजेसिव उसका भाई, वो 4 बजे घर पे पहुँचा। जब घर पे पहुंचा तो कोई भी सो नहीं रहा था, सब लोग जाग रहे थे और बहुत टेंशन में थे कि सब कुछ ठीक ठाक से हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से उनके घर में जो प्रॉब्लम थी वो तो टल गई और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो उनके साथ ये घटना घटी थी वो कभी नहीं भुला सकते। कैसे भुला सकते हैं? ऐसा कुछ किसी भी इंसान या किसी के भी परिवार की जिंदगी में घट जाए तो मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक याद बन जाती है हमारी, और इतनी खतरनाक यादों को भुलाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई कैसे भुला सकता है? किसी के फैमिली में कोई इंसान बचने वाला नहीं, उसकी ऐसी हालत है और वो मौत के मुंह से निकला, तो वो तो भुलाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इनका परिवार और ये खौफ था इससे धीरे धीरे कर कर बाहर निकल जाए, क्योंकि पुरानी यादों को भुला देना ही बेहतर रहता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। और अपनी जिंदगी से कोई भी जुड़ी हुई कहानी आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी के ऊपर ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।